हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर शहर में 82,80,000 रुपए के शिलान्यास किए। विधायक ने कहा कि उनके समाज सेवा के कार्यकाल से लेकर राजनीतिक जीवन के हर सुख दुख में शहरवासियों ने उनका साथ दिया है। जितने भी काम कर लूं, कभी शहरवासियों का कर्ज उतार नहीं पाऊंगा। हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि शहरवासियों के लिए जितना भी कर लूं, कभी भी उनका कर्ज उतार नहीं पाऊंगा, लेकिन किश्तों में उसकी अदायगी करता रहूंगा। शहर में इस समय करीब 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य तीव्र गति से करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में एकजुट होकर सभी लोग आगे आए। हमें राजनीति से ऊपर उठकर अपने शहर को आगे लेकर जाना है और मिलकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि महाराजा संसार चंद के इस नगरी का वैभव हमें दोबारा लौटाना है। इस पर उन्होंने सराय भवन डोली के निर्माण को पूरा करने के लिए 1.5 लाख रुपए, शमशान घाट के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए और वार्ड नंबर 3 और 4 में ओवर हेड टैंक बनाने की भी घोषणा की। डोली वासियों का कर्जदार हूं कि हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, चाहे मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, चाहे मैंने पार्टी से लड़ा, चाहे कैसे भी लड़ा, हमेशा डोली वालों ने साथ दिया। और अब वक्त आ गया है कि अब धीरे धीरे इस कर्जे को जो है उतारा जाए। ये जो आपके पीछे 3.5 करोड़ रुपए का भवन ITI का भवन बन के पिछली बार सरकार ने तैयार किया था, अब मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी है और अभी स्टेबल हो रहे हैं। यहां कुछ और कोर्सेज मैं शुरू कराऊंगा ताकि बच्चों को यहां एडमिशन मिले, हमारे बच्चे यहां पढ़े। जितने कोर्सेज हैं कुछ एडिशन करूंगा मैं। और दूसरा, ये जो पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इस जगह को जो डेवलप किया जा रहा है अजमेर जी, और जिस तरीके से आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं आपको मुबारक देता हूं। कुछ लोग पोस्टिंग लेके आते हैं, अपना समय निकालते हैं और चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता है। और जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं, समाज उनको याद रखता है। आयुष्मान भव कैंपेन के तहत जिला मंडी में अब तक 4 लाख लोगों में से 2,03,608 लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है। कैंपेन के दौरान मरीजों को स्वास्थ्य शिविर मेलों में चेक किया गया और मेडिकल कॉलेज के सहयोग से भी कैंप में मरीजों का इलाज किया गया। वही बात अगर आभा कार्ड की जाए तो अब तक 5,85,931 आभा कार्ड बन चुके हैं। 17 सितंबर से आयुष्मान भव योजना की शुरुआत हुई थी। इस आयुष्मान भव अभियान का मकसद सिर्फ आयुष्मान भारत योजना को लोगों तक पहुंचाना नहीं, बल्कि सरकार के सभी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना रहा। इस कैंपेन के जरिए लोगों तक आयुष्मान कार्ड बनवाने से लेकर उन तक स्वास्थ्य स्कीम का लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। हेल्थ मेला लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच भी की गई। मंडी जिला में भी यह कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा है। 4 लाख लोगों में से अभी तक 2,03,608 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 31 दिसंबर तक बचे हुए लोगों को क्रमबद्ध तरीके से स्क्रीन किया जाएगा। ये जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवनेश ने दी। उन्होंने बताया कि 49.9% लोगों को डायबिटीज के लिए, ओरल कैंसर के लिए 49.5%, ब्रेस्ट कैंसर के लिए 49.5%, सर्वाइकल कैंसर के लिए 10.66% लोगों की जांच की गई है। कैंपेन के दौरान मरीजों को स्वास्थ्य शिविर मेलों में चेक किया गया और मेडिकल कॉलेज के सहयोग से कैंप में मरीजों का इलाज भी किया गया। डॉक्टर पवनेश ने कहा कि डायबिटीज और शुगर साइलेंट किलर है। इसका कोई लक्षण नजर नहीं आता, लेकिन यह धीरे धीरे हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाता है। कई बार इंसान अच्छा खासा स्वस्थ नजर आता है, लेकिन जब उसकी जांच की जाती है तो उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर के लक्षण पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक यह कैंपेन चलेगा, लेकिन NCD स्क्रीनिंग पूरा साल चलती रहेगी। हमारे 5 बीमारियां जिनके बारे में हम गैर संचारी रोगों के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास ब्लड प्रेशर है, शुगर है, 3 तरह के कैंसर हैं। इसके अलावा जो हमारी जच्चा बच्चा सुरक्षा है, जो उनका चेकअप है वो किया जाता था। ट्यूबरकुलोसिस के लिए, लेप्रेसी के लिए, ये सब स्क्रीनिंग ये सब स्क्रीनिंग हाउस टू हाउस लेवल पे हो रही थी। इसके बाद जिन लोगों में को ज़रूरत लग रही थी या जिनको अगले किसी और इन्वेस्टिगेशन किया, इससे नेक्स्ट लेवल का जो केयर की ज़रूरत थी, उनको फिर शनिवार को जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मेलाज बनाए जाते थे, वहाँ पे उनको कॉल किया जाता था, जहाँ पे उनकी जांच की जाती थी। इसके अलावा 3rd लेवल था हमारे पास, जहाँ पे एक्चुअल में हमें जिन लोगों को स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत थी, तो मेडिकल कॉलेज के सहयोग से
जो हमारी CHCs हैं 18 और 9 हमारे जो हमारे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड मेलास कंडक्ट किए गए। तो वहाँ पे लोग थे वो आए वहाँ पे और उनको स्पेशलिस्ट केयर भी प्रोवाइड कराई गई। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ में जहाँ ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल थे, वहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा भी इस दौरान अवेलेबल कराई गई थी। तो हमारा जो लक्ष्य था पूरे इस कैंपेन के दौरान का, जो हाउस टू हाउस विजिट का था, जैसे हमारे पास 10,98,566 की पॉपुलेशन के हिसाब से इसका 37% है जो हमें स्क्रीन करना था। डायबिटीज़ और शुगर के लिए हम सभी की स्क्रीनिंग कर रहे थे, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए। तो 4 लाख की पॉपुलेशन में से अभी तक 2,03,608 लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है, जो लगभग 50% जो पॉपुलेशन है 30+ उनको स्क्रीन किया जा चुका है। और हमारा लक्ष्य है कि जो बाकी की पॉपुलेशन है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से 31 दिसंबर तक सबको स्क्रीन किया जा सके। इसके अलावा 49.9% की जो पॉपुलेशन थी उसको स्क्रीन किया गया है डायबिटीज़ के लिए, और ओरल कैंसर के लिए 49.5%, हमारे पास जो पॉपुलेशन ब्रेस्ट कैंसर के लिए 49.53%, और जो एलिजिबल पॉपुलेशन है सर्वाइकल कैंसर के लिए वो 10.66% है। तो ये सब पॉपुलेशन है जो स्क्रीन की जा चुकी है, और स्क्रीन किए जाने का जो लक्ष्य, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मेलाज में चेक किया गया, और इसके अलावा बहुत सारों को जो मेडिकल कॉलेज के सहयोग से कैंप किया गया था उसमें उनका इलाज किया गया था। डायबिटीज़, हमारी जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये साइलेंट किलर्स हैं। तो वो बहुत बार इनका कोई लक्षण नज़र नहीं आता, लेकिन एकदम से नुकसान, और लेकिन ये धीरे धीरे हर ऑर्गन को डैमेज करती रहती हैं और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज बीमारियां कर सकती हैं। तो स्क्रीनिंग उस पॉपुलेशन की जाती है जो नॉर्मल पॉपुलेशन, जैसे हम 30 से ऊपर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ये देखने में ऐसे भी लोग होंगे जो देखने में जिनमें कोई लक्षण नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनमें शुगर के या ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं, और इसकी दवाइयाँ सरकारी संस्थानों में उपलब्ध हैं, तो ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इसका इलाज किया जा सके, ताकि आने वाले समय में असमय जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो डेथ होती है इनकी वजह से, उससे बचा जा सके। डॉक्टर पवनेश ने बताया कि आभा कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है। अब तक 5,85,931 आभा कार्ड बन चुके हैं। 84% लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये सेवा आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और प्रयास किया जा रहा है कि आगामी समय में हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल हो जाए। अभी तक आशा वर्कर घर घर जाकर आभा कार्ड बना रही है, लेकिन लोग खुद भी इसे बना सकते हैं और इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। डॉक्टर पवनेश ने सभी लोगों से आभा कार्ड बनाने का आग्रह किया। इसके साथ साथ हमारे आभा कार्ड्स बनने का प्रोसेस लगातार जारी है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसमें जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आने वाले समय में ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारी जितनी भी हेल्थ रिकॉर्ड है वो सारा डिजिटलाइज हो जाए। और ये एक ऐसी सर्विस है जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी सभी के लिए। तो इसके लिए आभा कार्ड्स बनाया जाना ज़रूरी है। अभी तक ये आभा कार्ड आशा वर्कर और हमारे जो हेल्थ टीम्स हैं वो घर घर जाके बना रही हैं, लेकिन लिंक प्रोवाइड करके कोई भी व्यक्ति अपना आभा कार्ड स्वयं बना सकता है, इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग इस सर्विस का फ़ायदा उठाएं, और जो हमारे आभा कार्ड्स हैं उसको स्वयं भी बना सकते हैं। अगर आशा वर्कर है तो उसके सहयोग से बनाया जा सकता है। अभी मेरे पास आभा का आईडी जितने बन चुके हैं उसका अपडेटेड फिगर आया, जो 5,85,931 हो चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर से पहले तक हम लोग अपनी पूरी पॉपुलेशन को। हिमाचल उच्च न्यायालय में उप मुख्यमंत्री समेत CPS मामले पर 7 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। न्यायालय में आज हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 7 दिसंबर तय की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त 6 CPS को लेकर 3 याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। CPS मामले में आज सरकार की तरफ से वकील ने पक्ष रखते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का तर्क दिया और कहा कि देश के कई अन्य राज्यों के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए हिमाचल के इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले की ट्रांसफर की सुनवाई अगले सप्ताह तक टल गई है। इसी के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को रखी गई है। आए थे, लेकिन अब उस पद को, उस एक्ट को, उस कानून को जो 2006 में पारित हुआ था, प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तो वो मामला लंबित है और उस पर सुनवाई जारी है। हमने, प्रदेश सरकार ने ये ऑब्जेक्शन लिया था कि डिप्टी CM और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्ट को चुनौती देने वाले 2 विभिन्न मामलों को इकट्ठा नहीं सुना जा सकता। तो ये मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन बोला जाता है इसको लीगल लैंग्वेज में। परंतु अभी उस मामलों पे, उन पे सब पे सुनवाई जारी थी। अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर 2023 के लिए
की गई है। उसमें हमने न्यायालय में ये भी बताया, जैसे आपने मेरे से पूछा, न्यायालय में हमने ये भी बताया कि उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर एप्लीकेशन भी पेंडिंग है, जो पिछले कल लगी थी, और अब उसकी सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाली गई है। तो न्यायालय ने कहा कि ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर तक टालते हैं, और 7 दिसंबर तक संभावना है कि उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई हो जाएगी। उधर याचिकाकर्ता सतपाल सत्ती और अन्य के वकील संजय कुमार ने कहा कि 7 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी गई है, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता तैयार रहें, क्योंकि इस दिन मामले को पूरी तरह से सुना जाएगा। पिटीशन को स्टे दे दिया जाए, इस ऑर्डर को जो अपॉइंटमेंट ऑफ सीपीएस है उस ऑर्डर को स्टे किया जाए, क्योंकि ये केस पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा, और ये जो पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा इंजॉय किया जा रहा है इन सीपीएस द्वारा, उसको रोका जाए। परंतु कोर्ट का बेंच आज नया था, तो कोर्ट ने कहा कि हम इस केस को 7 दिसंबर 2023 को सुनेंगे। इसके उपरांत एक बात और सामने आई है कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अंडर आर्टिकल 139A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, और ताकि इस सिमिलर इश्यूज़ जो इस सीपीएस के सिमिलर इश्यूज़ हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो, चाहे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो, एवं चाहे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट जगमोहन भाटी व दूसरी हो, उनको वो सिमिलर इश्यूज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए इस सेम पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट सुने। पिछले कल वो वहाँ पे लगी थी, परंतु उसको वहाँ पे कल जो है वो अर्जन हो गया, नेक्स्ट वीक के लिए वो रखी है। अब अगला मामला जो है दोबारा यहाँ पे सुना जाएगा, और यहाँ कोर्ट ने कहा कि 7 दिसंबर को सब वकीलों को जिन जिन ने यह फाइल की है पूरी तरह तैयार रहना है, स्टेट को भी तैयार रहना है, कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी पिटीशन को सुन लिया जाएगा, या इसको थोड़ा आधा सुना जाएगा, यानी कि इंटरिम लीव के लिए सुना जाएगा। नूरपुर जिला पुलिस मुख्यालय में नूरपुर में बढ़ रहे चिट्टे के प्रचलन पर पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन और अस्पताल प्रशासन द्वारा मिलकर पत्रकार वार्ता की गई। वार्ता का मुख्य एजेंडा सारथी मुहिम रहा, जिसके अंतर्गत चिट्टे जैसे गंभीर नशे पर बातचीत की गई और इससे बढ़ रहे दुष्प्रभावों पर भी जानकारी साझा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि सभी डिपार्टमेंट को साथ मिलाकर लगभग 4-5 महीने पहले एक टीम गठित की, जिसमें चिट्टे को पूरी तरह से स्टडी किया गया और सभी विभागों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा सप्लाई को रोकना, प्रशासन द्वारा जागरूकता कैंपेन और अस्पताल प्रशासन द्वारा इस बीमारी को स्टडी किया। सिविल अस्पताल नूरपुर एमएस नीरजा गुप्ता ने कहा कि जून से लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि युवा एड्स और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण चिट्टा है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा साइलेंट बम है जिसके चलते हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। वे लगातार ऐसे युवाओं को मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं जो इस गंभीर बीमारी से निजात पाना चाहते हैं। इसके लिए सिविल अस्पताल नूरपुर में हफ्ते के 2 दिन स्पेशल काउंसलिंग भी दी जाती है, जो गोपनीय और निःशुल्क है। साइड पे बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी उसमें रोल था। तो इसी स्कीम के उद्देश्य के साथ साथ हमने इस साल लगभग 116 एफआईआर रजिस्टर करी, जिसमें अराउंड चिट्टे की अगर हम मात्रा देखें तो 4 किलो चिट्टा हम अभी तक सीज कर चुके हैं। और उसी के आगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई भी गतिविधि अवैध तरीके से करी जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका होता है फाइनेंसेस, जो पैसा उससे ड्राइव करते हैं प्रॉफिट मार्जिन के लिए, जो स्मगलर्स होते हैं। तो उसी के तहत हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करी, और अराउंड 3 करोड़ की संपत्ति अभी तक जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली है उससे हम अटैच करवा चुके हैं, कंफर्म भी करवा चुके हैं। बल्कि एक केस अभी भी गया हुआ है जिसमें 62 लाख की प्रॉपर्टी को अभी अटैचमेंट के लिए भेजा हुआ है। अब इसी कड़ी में आगे भी आते हैं, जिसमें हमारा अभी रिसेंटली सरकार की तरफ से पिट एनडीपीएस की एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जिसमें हम किसी भी स्मगलर को अगर वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी डाल सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की भी कर सकते हैं, उसको अटैच भी कर सकते हैं। तो ये जो HCV RNA टेस्टिंग वो भी हमारे यहाँ की गई, उसमें 70 केसेस जो हैं वो RNA पॉजिटिव। देन
हेपेटाइटिस बी आरएनए टेस्टिंग जो है वो 8 केसेस स्क्रीन किए गए, उसमें से हमारे 2 पॉजिटिव केसेस आए और 22 केसेस जो हैं आईवी ड्रग यूजर्स जो हमारे हैं उनको हमने टांडा ट्रीटमेंट के लिए उनको पहुंचा दिया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद 32 केसेस जो HCV पॉजिटिव थे उनको भी टांडा पहुंचाया गया और उनके टांडा में ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी फॉलोअप जो उनकी वो है फॉलोअप के लिए वो लोग आ रहे हैं हमारे पास और उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। बहुत सारे स्टेप्स भी इसमें लिए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जल्द अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलने वाली है, जहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन पहले से ही स्थापित है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट न होने के चलते यह मशीनें नहीं चलाई जा रही हैं। 1 लाख की आबादी वाले नागरिक अस्पताल तीसा में अल्ट्रासाउंड की सुविधा फिलहाल नहीं मिल पा रही, लेकिन लोगों को अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए यहां से 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ रहा है, जिसके चलते कई बार लोगों का समय भी बर्बाद होता है। सरकार ने दूर दराज ग्रामीण इलाकों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक डॉक्टर को ट्रेनिंग के लिए भेजा है ताकि अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जा सके। नागरिक अस्पताल तीसा के बीएमओ डॉक्टर ऋषिपुरी का कहना है कि सरकार ने हाल ही में अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग के लिए अस्पताल से भी एक डॉक्टर को टांडा भेजा, जिनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। 3 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है और 3 महीने की ट्रेनिंग शेष बची है, जिसके बाद उनके पास नागरिक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ से लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए चंबा नहीं जाना पड़ेगा। तो उनके अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो अगले 3 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है वो, तो उसमें जैसा ही उनका पूरा होता है तो अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे चल पड़ेंगे। अभी तो फ़िलहाल लोगों को चंबा जाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के लिए, बट वहाँ पे भी दिक्कत ये होती है कि मेडिकल कॉलेज में अभी डेट्स लेनी पड़ती हैं, उसमें महीने बाद की डेट्स मिलती है क्योंकि वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो उस वजह से दिक्कत है। पर अभी आने वाले 2-3 महीनों में जो सरकार की तरफ से जो इस बारे में प्रयास किए गए वो सराहनीय है और वो 3 मंथ्स और थोड़ा दिक्कत रहेगी, पर उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसमें तीसरा से डॉक्टर गए हैं, बरमौर से गए हैं, जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन है, आई थिंक पांगी से भी गए हैं, तो वहाँ जहाँ खुल जाएंगे तो उसकी वजह से चंबा का जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा, और जब हर जगह अल्ट्रासाउंड होने लग जाएंगे तो फिर